हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए 60 दिन की एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनाया है, जिसमें से हमने 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके बीच हूँ क्लास 5 यानी क्लास 5 लेके। और फ्रेंड्स, आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 5 का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की बैकबोन है। सो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको जानने के बाद हम 99% इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी पा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको इतनी बारीकी से बताऊँगी कि आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हम लोग टेंस को सुनते ही टेंस हो जाते हैं। क्या आप भी हो गए हैं? तो डोंट वरी, आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को इतनी डीपली, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आपको इतने अच्छे से बताने जा रही हूँ कि आपने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपने इतना आसान तरीका, इतना इजी वे कहीं भी नहीं पढ़ा होगा टेंस का। और टेंस आप इतनी आसानी से जान जाएंगे, इतना अच्छे से जान जाएंगे कि वो आपके दिमाग में एक एक तस्वीर की तरह छप जाएगा और आप कभी भी लाइफ में उसको भूलोगे नहीं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं यह टॉपिक आपको एक स्टोरी के रूप में बताने जा रही हूँ। और स्टोरी तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, स्टोरियाँ तो हमारे दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। और चलिए फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग टेंस का नाम सुनते ही टेंस्ड हो जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ईज़िली टेंस को जानेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीकिंग को बहुत ही बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। यह हमारे वर्ब की क्रिया को बताता है कि कौन से टाइम में हो रही है। तो फ्रेंड्स, आ जाइए इस नोटबुक पे, आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उसको मेरी वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना ही इस चीज़ को, जो चीज़ें मैं बताऊंगी, प्रैक्टिस करेंगे, ईज़िली आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आपने यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियो देखी होंगी टेंस से रिलेटेड, बट आई होप, आई मेक श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद यकीन हो जाएगा कि इससे ईज़ी वीडियो आपने कहीं नहीं देखी होगी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी नोटबुक पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस जो है वो ग्रामर का एक पार्ट है। क्या है फ्रेंड्स? ग्रामर का एक पार्ट है। बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग। यह हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर हमको टेंस आते हैं तो हम जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम कौन से टेंस में बोल रहे हैं, या कोई भी पर्सन कौन से टेंस में कोई बात बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए, सबसे पहले क्या है हमारा ग्रामर। ग्रामर को हम मानते हैं कि ग्रामर एक गांव है। इस गांव के और भी छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, पार्ट्स हैं। और इस गांव में एक राजा रहता है। उस राजे का क्या नाम है? उस राजे का नाम है फ्रेंड्स टेंस। क्या नाम है? टेंस। ठीक है? और इस राजे के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं फ्रेंड्स? 3। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है फ्रेंड्स?
और इनके आगे इनकी शादियाँ हुई और इनके भी कितने बच्चे हुए, इनके प्रत्येक के 4-4 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए फ्रेंड्स? 4। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कौन-कौन से बच्चे हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे हैं जिनके नाम रखे गए इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट इनके नाम के आगे पीछे जैसे हम सरनेम लगाते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे ही इनके पिताजी और दादा के सरनेम लगा दिए गए। आगे लगा दिया गया पिता का सरनेम और पीछे लगाया गया इनके दादाजी का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सेकंड वाला है फ्रेंड्स, इसके 3 नाम हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जो फर्स्ट वाला है ना फ्रेंड्स, इसका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जो है वो डेफिनिट का ऑपोजिट वर्ड होता है। इसका मतलब होता है निश्चित। इस टेंस में हमको ये पता चलता है फ्रेंड्स कि कोई भी काम जो है वो पूर्ण नहीं हुआ है, निश्चित नहीं है कि कब से हो रहा है और कब तक होगा। ठीक है। और इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि ये भी काम पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यू हो रहा है और यानी कि गति में है। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है गति में यानी चल रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है यानी पूरे रूप से हो जाना। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी काम जो पूरी तरह से हो जाता है उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ फ्रेंड कि कोई भी जो काम है थोड़ा सा परफेक्ट हो चुका है, यानी थोड़ा सा हो चुका है और थोड़ा सा कंटिन्यू है, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बाकी के जो 2 टेंस हैं इनके भी 4-4 बेटे हैं, इनके भी सेम ही नाम है फ्रेंड्स। जो नाम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट के थे वही पास्ट और फ्यूचर ने रखा, बट सिर्फ आगे अपने नाम ऐड कर दिए, यानी पास्ट का बेटा है तो पास्ट ने अपने बेटों के आगे अपना नाम ऐड कर दिया और पीछे इनके दादाजी का नाम ऐड हो गया, है ना। वैसे फ्यूचर में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको समझ आ गया। सेम ही है, इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस प्रेजेंट टेंस के सारे काइंड्स यानी सारे बेटों के नाम अगर आपको याद होगा तो बाकी सब का भी वही है। बस आगे पीछे क्या लगा देना है, पास्ट है तो पास्ट टेंस लगा देना है, फ्यूचर है तो फ्यूचर। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट। ठीक है। वैसे फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक-एक चीज़ बताऊँगी। अगर मैं ये इसमें सारे टेंस को एक बार में पढ़ा देती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ मिलती है कि 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स 1 घंटे में हो जाएगा। वैसा मैं भी आपको करा सकती हूँ फ्रेंड्स, बट नहीं, मैं आपको ये सारी चीज़ें छोटे-छोटे पार्ट्स में बताना चाहती हूँ ताकि एक ही बार में बहुत सारा बर्डन ना हो आपके माइंड पे और बहुत ही स्मूथली आप सारी चीज़ें सीख जाएँ। इसलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ अभी बता चुकी हूँ कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और आगे उसके कितने काइंड्स होते हैं। यानी कि ये हमारा टेंस है, यानी टेंस क्या है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने बताई कि ये क्या है, ये जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आगे इनके 4-4 काइंड होते हैं। ठीक है। और इसके आगे मैं आपको प्रेजेंट के आज सिर्फ फर्स्ट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ये क्या है, इसकी पहचान क्या होती है और इसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई टेंस आता है, कोई ट्रांसलेशन आती है, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ आज मैं क्या बताऊंगी फ्रेंड्स, आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगी। ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जस्ट अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ इसके बारे में इतना ही आज बताऊंगी, आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए आप देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस कोई पर्सन बोल रहा है या कहीं पे लिखा हुआ है, उसके अंत में, उसकी क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तीहें, ताहू इत्यादि लिखा हो तो आप समझेंगे कि वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब आपको पहचान हो गई। अगर आप किसी चीज़ को पहचानना जान गए और उसको बनाने का स्ट्रक्चर जानते हैं तो वो सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। पहचान तो हो गई, कहीं भी लिखा हो सेंटेंस कोई बोले आप पहचान सकते हैं आराम से। अब आइए जानते हैं स्ट्रक्चर, यानी इस सेंटेंस को बनाने का रूल। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि अगर दिया है मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, क्या है? मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना, और इसके अंत में ती हूँ दिया हुआ है, तो हम समझ गए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। समझ गए फ्रेंड्स? अगर हमने पहचान लिया, अब हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम को करता है सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है, जो आगे दिया होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड। वर्ब होता है क्रिया, यानी कोई भी जो काम किया जाता है उसे कहते हैं वर्ब। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वर्ब लगाना है, वर्ब चुनिए इसमें क्या है, तो वर्ब हो गया इसमें पढ़ाना यानी पढ़ती। ठीक है। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो रखा होता है, दिया होता है सेंटेंस में, वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इसमें है अंग्रेजी। अब हमने सेंटेंस से पहचान लिया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कौन सा है। अब तो बना सकते हैं आराम से, स्ट्रक्चर पे हम रख देंगे। स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट की जगह पे है मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्ब लिखिए। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि V1 लिखना है या V5, तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि आई, वी, यू और दे के साथ आता है V1, और ही, शी, इट और कोई भी नाम दिया हो तो वहाँ आप लगाएंगे V5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा है आई, यानी कि आई के साथ हमेशा V1 का यूज़ करेंगे। तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। बन गया सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश। क्या हो गया? आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स एक जान लीजिए, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस भी हम 5 प्रकार से बनाते हैं फ्रेंड्स, 5 तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। इसको भी मैं आगे बताती हूँ आपको, इससे पहले 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। वह बाज़ार जाती है, वह बाज़ार जाती है, इसमें भी क्रिया जाना है, इसके अंत में ती है लिखा है, तो आपने पहचान लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें चूज़ करिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें है वह, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बाज़ार, और जाना यानी काम है, तो ये क्या होगा, वर्ब। अब आपको स्ट्रक्चर पे रख देना है। स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, शी, उसके बाद क्या था, वर्ब लगाइए। तो मैंने आपको बताया ही, शी, इट, नेम के साथ क्या लगता है, V5। तो जाना का इंग्लिश होता है गो, गो के साथ ES लगा देंगे, ये बन जाएगा V5। तो क्या हो गया, गो टू। ठीक है। गो के साथ टू लगाते हैं फ्रेंड, तो क्या होगा, गोज़ टू, और ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, शी गोज़ टू मार्केट। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में कितने तरह से, यानी सभी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबको हम 5 तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से फ्रेंड? 5 तरीके से। जैसे एक हो गया अफर्मेटिव, अभी जो मैं बता के गई हूँ जितने भी, वो थे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है। ये तो आप जानते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। और इसको हम कितने तरह से बना रहे हैं, 5 तरह से। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो जैसे दिया है मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, तो ये क्या हो गया, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई रीड इंग्लिश। फिर होता है इसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी 2 तरह से बनते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन की सहायता से। हेल्पिंग वर्ब वो होता है फ्रेंड जो ऑलरेडी सेंटेंसेस में दिए रहते हैं, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, शैल, विल। ठीक है फ्रेंड्स।
उसे कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। और WH क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, इसकी मदद से जो सेंटेंसेस बनते हैं उन्हें कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, तो कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना जान गए। अब आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ, तो कैसे बनेगा? आई, जैसे सिंपली जो न्यू इंग्लिश लर्नर होते हैं वो आप बना देंगे सीधा आई नॉट रीड इंग्लिश, ऐसे नहीं होगा फ्रेंड। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ आपको अच्छी मिल गई। अब इसमें डू या डस लगाएंगे तो V1 ही लगेगा। ठीक है, इसमें नहीं कंफ्यूज होना कहाँ पे V5 लगाना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू या डस प्लस V1 सॉरी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का होता है स्ट्रक्चर फ्रेंड्स डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो दिया है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ, तो कैसे हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? हमेशा डू लगाएंगे, यानी जिस सेंटेंसेस में हम V1 लगाते थे उसमें डू हो जाएगा, जिसमें V5 लगाते थे उसमें डज हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी देख लीजिए आई, वी, यू और दे के साथ क्या लगाएंगे आप? डू नॉट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? डज नॉट। ओके, क्या लगाएंगे? डज नॉट। अब आइए, तो यहाँ पे V1 है इसलिए लग रहा है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ? तो क्या हो जाएगा? अब डू को बाहर निकाल देना है, हो जाएगा डू आई रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब आया, अगर इसको WH क्वेश्चन की सहायता से बनाना है तो क्या लिखा रहेगा? मैं क्या पढ़ती हूँ। आपको कैसे पहचाना है फ्रेंड्स कि कौन सा सेंटेंस WH क्वेश्चन की सहायता से बनाना है और कौन सा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाना है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी जैसे का, क्या, क्यों, ये सब पहले लिखा हो सब्जेक्ट के, यानी जैसे सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं, तो आप समझ जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाना है। और क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे सेंटेंस में बीच में दिया हो सब्जेक्ट के बाद, तो समझ जाएंगे वो क्या है? WH क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद दिया है ना, मैं क्या पढ़ती हूँ, तो आप समझ गए कि WH क्वेश्चन की सहायता से बनाना है। तो क्या का इंग्लिश आप जानते ही हैं। बट फ्रेंड सेंटेंस में WH क्वेश्चन अगर लेना है फिर भी इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो साथ में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डू आई रीड, व्हाट डू आई रीड। मैं क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो क्या हो जाएगा? डू आई नॉट रीड। मैं क्या नहीं पढ़ती हूँ, तो व्हाट डू आई नॉट रीड। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपने देख लिया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, उसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और इसको सेंटेंसेस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपने इतनी चीज़ें सीखी हैं। सेंटेंस क्या है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या होती है, उसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और सेंटेंस कितने तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपने सीखी है। आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है घर पे और जितना ज़्यादा हो सके इसको प्रैक्टिस करिए। अब आगे मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास होगी हमारी प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट के दूसरे बेटे के बारे में कल हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जय हिंद, जय भारत।